हेलो स्टूडेंट। अपन ने कल क्या पढ़ा? अनुगमन वेग पढ़ा था और अपन ने मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल पढ़ा था। अनुगमन वेग के कंसेप्ट में अपन ने पढ़ा था कि जब किसी धातु चालक को, जैसे कि आपको एक चालक मैंने नीचे रख के बताया था कि जैसे ये कोई धातु का वायर है जिसको मैंने यहाँ से ऐसे काट दिया है, एक टुकड़ा उसका काट लिया है। अब उसके अंदर आप देखते थे कि बहुत सारी मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते थे और वो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते थे। और ध्यान रखिएगा, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर जाते हैं तो वहाँ पर कौन सा चार्ज जनरेट करके जाते हैं? पॉजिटिव। तो ऐसे वहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर बहुत सारे गति कर रहे थे। कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहा था, कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था। और जब एक किसी निश्चित दिशा में उनका औसत वेग निकाला गया तो वो निकला था शून्य, क्योंकि एक की जो वेलोसिटी या वेग होता है वो कैसी होती है? सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इनका जब निश्चित दिशा में एक औसत वेग निकाला गया तो वो शून्य निकला था। तो जब इस धातु चालक को उठाकर हमने किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा था, आप कहोगे कैसे बाह्य विद्युत क्षेत्र? तो एक मैं बाह्य विद्युत क्षेत्र बनाता हूँ, आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूँ, और उसमें ले जाके मैं इस धातु वायर को रखने वाला हूँ जो अभी नीचे आपको दिख रहा है, जिसके इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति कर रहे हैं। इसको उठाकर मैंने लेकर गया और इसे कहाँ पर रख दिया? एक आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में इस वायर को रख दिया। ऐसा करने से क्या हुआ? इस वायर के सारे इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में, यानी कि विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक निश्चित औसत वेग से गति करने लगे, जिसे इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में मूव करने लगे। ये मैं बना देता हूँ उनकी दिशा कि ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ, आप कहोगे सर ये प्लस धनावेश क्यों बना रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज क्यों बना रहे हैं? बेटा, जो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर गया है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। इसी के कंसेप्ट में फिर अपन पढ़ेंगे प्रतिरोध, यानी कि अगर ये चित्र हम बनाएंगे तो इसी से समझाएंगे कि आखिर तार में प्रतिरोध होता क्यों है, इसकी कल्पना किस प्रकार की गई, फिर वैज्ञानिकों ने इसका परीक्षण किस प्रकार किया। तो सबसे पहले देखिएगा अनुगमन वेग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिएगा। तो अनुगमन वेग किसे कहते हैं तो अपन लिखेंगे जब किसी बाह्य चालक को या जब किसी धातु चालक को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में एक निश्चित औसत वेग से गति करने लगते हैं। तो यही इनका निश्चित औसत वेग ही कहलाता है इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। तो यहाँ से अपन उसकी परिभाषा लिखेंगे। उसकी परिभाषा में अपन को क्या लिखना है कि जब किसी धातु चालक को, जब किसी धातु चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो देखिए बेटा, किसी धातु चालक को अपन ने ले गए और कहाँ रख दिया? बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। तो उसके सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन, सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ बेटा? विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो उसके सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक निश्चित औसत वेग से गति करने लगते हैं। एक निश्चित, तो उसके सब मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक निश्चित औसत वेग से गति करने लगते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। जिसे इलेक्ट्रॉनों का कौन सा वेग बेटा? अनुगमन वेग, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अनुगमन, जिसे इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं।
और इस वेग को कैसे दर्शाते हैं, इसे अक्षर VD से दर्शाते हैं। इसे अक्षर V और छोटा सा नीचे बनाना है D से, इसे अक्षर VD से दर्शाते हैं। ये हो गई बेटा अनुगमन वेग की परिभाषा। अनुगमन वेग में क्या लिखना है कि जब किसी धातु चालक को कहाँ रखा जाता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में, तो उसके सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, देखो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक निश्चित औसत वेग से क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। और इसी निश्चित औसत वेग को इन इलेक्ट्रॉनों का क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। इसे अक्षर कैसे दर्शाते हैं, VD से दर्शाते हैं। तो क्वेश्चन क्या आएगा, अनुगमन वेग किसे कहते हैं, दर्शाइए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे इसका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप फिर 4th क्वेश्चन बना के लिख लीजिएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के बाद। ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। चलिए अब अगला क्वेश्चन आता है। मैंने कहा था आपको अगला क्वेश्चन पढ़ना है, इसके बाद कौन सा, धारा घनत्व। बेटा धारा घनत्व नाम से स्पष्ट है, काय का घनत्व, धारा का घनत्व। तो कहाँ निकाला जाएगा, वो किसी चालक में, वो चालक के किसी परिच्छेद में यानी क्षेत्रफल परिच्छेद में निकाला जाएगा। परिच्छेद बोलते हैं उसे, क्षेत्रफल परिच्छेद में निकालेंगे। चलिए देखिएगा, अब आता है अगला, सी करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, इसको हिंदी में बोला जाता है धारा घनत्व। धारा घनत्व इसको दर्शाएंगे अपन J से। कैसे दर्शाएंगे, J से। देखिएगा सबसे पहले धारा घनत्व के बारे में बताते हैं। धारा का घनत्व बेटा, जैसे किसी वायर में, एक वायर बनाते हैं। सबसे पहले हम ये वायर बनाया और उसका एक टुकड़ा हमने काट लिया, तो यहाँ पर ऐसे गोल दिखेगा वायर। अगर मोटा वायर होगा उसको काटेंगे तो कुछ ऐसा ही दिखेगा। ये बना दिया मैंने वायर। अब इस वायर का ये बेटा कहलाता है, जो ये सर्कल यहाँ जनरेट हो रहा है, ये परिच्छेद है। अब वो कितना, जैसे दरवाज़ा जितना बड़ा होगा एक साथ उतने सारे लोग उसमें से निकल जाएंगे। सेम कंडीशन यहाँ पर भी बनेगी। इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो तेज़ी से इसमें क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। कि जितना चौड़ा होगा उतनी तेज़ी से वो फ्लो होते जाएंगे। तो देखिएगा सबसे पहले अपन यहीं पे बताते हैं धारा घनत्व के बारे में कि किसी चालक के, देखिएगा डेफिनेशन लिखेंगे भी, क्वेश्चन आएगा कि धारा घनत्व किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए और विमेय सूत्र लिखिए। तो 3 क्वेश्चन आएंगे। पहले तो हमें धारा घनत्व की परिभाषा बतानी होगी, फिर उसके बाद हमें उसका मात्रक बताना होगा, यूनिट बतानी होगी, फिर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला अर्थात विमेय सूत्र बताना होगा। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे किसी चालक के, किसी चालक के, कौन सा चालक होना चाहिए, धातु चालक। तो कह दिया कि किसी चालक के एकांक, एकांक मतलब 1 वर्ग मीटर, एकांक मतलब 1 वर्ग मीटर, एकांक क्षेत्रफल परिच्छेद से। ये हो गया एकांक 1 वर्ग मीटर का है, तो अपन ने बोल दिया 1 वर्ग मीटर का, तो एकांक क्षेत्रफल परिच्छेद, परिच्छेद मतलब यहाँ का ये निकलने वाला टुकड़ा है ना। किसी चालक के एकांक, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल परिच्छेद से प्रवाहित धारा, से प्रवाहित, इस तार में क्या फ्लो होगी, धारा प्रवाहित होगी ना। हाँ, तो इसे बोलेंगे कि किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल परिच्छेद से प्रवाहित धारा परिच्छेद के किसी बिंदु पर क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। परिच्छेद यानी कि इसके परिच्छेद के किसी बिंदु पर, परिच्छेद के किसी बिंदु पर धारा घनत्व कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। ये हो गई परिभाषा बेटा धारा घनत्व की। परिच्छेद के किसी बिंदु पर क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। अगर हम यह मान लें कि माना धारा I, कितनी धारा, धारा I परिच्छेद A से प्रवाहित हो रही है। परिच्छेद कितने से निकल रही है, ये परिच्छेद कितना है मान के चलिएगा, ये परिच्छेद है A, ये परिच्छेद कितना है A।
मान के चलिए ये परिच्छेद है ए, तो हमने कह दिया कि धारा आई परिच्छेद ए, यहाँ से धारा कितनी फ्लो हो रही है, आई फ्लो हो रही है, तो कितने से, परिच्छेद ए से प्रवाहित हो रही है, ये बना दिया मैंने। धारा आई परिच्छेद ए से प्रवाहित हो तो धारा घनत्व जी बराबर, तो धारा घनत्व जे बराबर क्या आ जाएगा बेटा, तो अपन को याद रखना है कि कितनी धारा प्रवाहित हुई है, तो ऊपर लिख देना है धारा, और कितने क्षेत्रफल से हुई है सो नीचे लिख देना है क्षेत्रफल, धारा बटे क्षेत्रफल। अब देखिएगा बेटा, यहाँ से j इक्वल टू कितना आ जाएगा, धारा कितनी प्रवाहित हुई है I, क्षेत्रफल कितना है उसका a, तो क्या आ जाएगा I अपॉन a। अब देखिएगा धारा का मात्रक क्या होता है बेटा, सभी को पता है एम्पियर, ओके एम्पियर, और उसके बाद क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया धारा घनत्व तो J बराबर I अपॉन ए एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। बेटा यहाँ से अपन को मात्रक भी मिल जाएगा, यूनिट भी, तो सबसे पहले ऐसे डायग्राम बना देना है और उसकी परिभाषा लिख देनी है धारा घनत्व की, बनेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अपन लिखते हैं इसका सेकेंड और थर्ड, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में आएगी उसकी डेफिनेशन, ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड में आएगा उसका मात्रक और थर्ड में आएगा उसका विमेय सूत्र। चलिए चलिए इसका सेकेंड पार्ट, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन थे कि इसका मात्रक और विमेय सूत्र भी लिखना है, तो इसका सेकेंड पार्ट आ जाएगा कि मात्रक किसका, धारा घनत्व का, मात्रक धारा घनत्व, ये लिख दिया मैंने कि मैं मात्रक लिखने वाला हूँ। मात्रक तो यहाँ पर आएगा धारा घनत्व J बराबर, धारा घनत्व J बराबर, सभी को वीडियो को आगे बढ़ा के नहीं देखना है, वीडियो को एक बार चालू कर देना है आगे, और कॉपी पेन रख के बैठना है, जहाँ पर भी डाउट आते हैं वहाँ पर आप मार्क करिएगा, और आप वीडियो को बार बार देखिए, अगर अच्छे से समझ नहीं आ रहा है तो, और जहाँ फिर नहीं आता तो आप हमसे पूछ सकते हैं, पर्सनल को मैसेज कर दीजिएगा कि सर एक बार वो टॉपिक और बता दीजिएगा कभी, तो उसका वीडियो हम अलग से डाल देंगे। या अगर कभी आप अकेले आ सकते हैं, बहुत सारे लोग नहीं, या 1 या 2 बच्चे आ सकते हैं, तो वो आके हमसे पूछ सकते हैं। देखिएगा धारा घनत्व तो J बराबर बेटा क्या आपने पढ़ा अभी, या आपने पढ़ा है धारा I, धारा बटे में क्या पढ़ा आपने, क्षेत्रफल, धारा अपॉन क्षेत्रफल होता है, करंट अपॉन एरिया होता है। अभी आपने धारा का मात्रक क्या पढ़ा, धारा का मात्रक पढ़ा क्या, एम्पियर, और अपॉन में क्या पढ़ा, मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का पढ़ा आपने मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से धारा घनत्व का क्या मात्रक निकल के आ रहा है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, धारा घनत्व का मात्रक, धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है, क्या है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है, ये लिख दिया मैंने, धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। चलिए अब आता है धारा घनत्व का विमेय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला, विमेय सूत्र काय का बेटा, धारा घनत्व का, धारा घनत्व का विमेय सूत्र बड़ा आसान है, आप पढ़ सकते हैं। देखिएगा कभी भी विमेय सूत्र बनाना हो, किसी भी राशि का, किसी भी क्वांटिटी का विमेय सूत्र जब बना रहे होते हैं डायमेंशनल फार्मूला, तो हमें उसका क्या चाहिए होता है, पहले मात्रक यूनिट चाहिए होती है। तो धारा घनत्व की यूनिट क्या निकली है आपकी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्या निकली है बेटा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर।
चलिए, अच्छा, पहला तो ये हो गया कि सर विमेय सूत्र बनाने के लिए उसका मात्रक चाहिए, सो मैंने मात्रक लिख दिया। अब ये हमेशा विमेय सूत्र 4 चीज़ों की टर्म में लिखे जाते हैं, MLTA, जो आपको फर्स्ट चैप्टर से खूब बताए मैंने। पहले ये मास होता है, लेंथ होता है, टाइम, एरिया। अगर इनको आप इनमें नहीं लिख पाते तो फिर इनको चेंज कर लेते हो, लिख पाते हैं तो लिख दीजिएगा। जैसे कि यहाँ एम्पियर आएगा, एम्पियर मास है क्या, नहीं है। एम्पियर लेंथ है क्या, नहीं है। एम्पियर टाइम है क्या, नहीं। एम्पियर को आप क्या लिख पाएंगे, ए। सो यहाँ पर क्या चिपका दीजिएगा, एम्पियर की जगह ए। फिर मीटर देखिएगा, मास तो है नहीं, मीटर तो एक लेंथ होती है, तो उसकी जगह क्या चिपकाइए, एल, और उस पर स्क्वायर लगा, सो स्क्वायर। अब देखिएगा, ए ऊपर और एल कहाँ जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का, तो आ जाएगा -2। तो ये काय का विमीय सूत्र हो गया। पहले इसे काय में बंद कर दोगे, ध्यान से, मैट्रिक्स में। अब ये विमीय सूत्र हुआ काय का, धारा घनत्व का। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको क्वेश्चन लिख लेना है, धारा घनत्व किसे कहते हैं, इसका मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। तो ये तीनों चीजें कर दीजिएगा। अब अगला आता है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। चलिए साफ करते हैं इसको। ये आपका हो गया 5वां क्वेश्चन। अब आता है 6वां क्वेश्चन, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध। क्वेश्चन यही आएगा, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध निगमित करो। संबंध देखिएगा, करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये रिलेशन का एक्सप्रेशन अपन को निकालना है, डिराइव करना है। तो अपन अपने लिए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखिएगा, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर मानना है कि माना एक विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र ई है, जिसमें किसी चालक को रखा गया है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक समान विद्युत क्षेत्र बना लेंगे, या एक विद्युत क्षेत्र बना लेंगे जिसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई है। ये बना दिया हमने विद्युत क्षेत्र। ठीक है ना। चलिए, ये विद्युत क्षेत्र बन गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, चलिए यहाँ पर आप एक वायर बनाते हैं, ऐसे करके एक वायर बनाइएगा बढ़िया सा, अच्छा स्केल से खींच के। बड़ा आसान सा है ये, निकालना कठिन नहीं है। अब देखिएगा, इसके प्रति एकांक लंबाई में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो अपन को ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स बना देने हैं, और ये जब अपनी जगह छोड़कर गए सो वहाँ पर क्या छोड़कर चले गए, प्लस होल छोड़कर चले गए, धनायन छोड़कर चले गए। तो ऐसे बना देना है। जी, देखिएगा, अपन ने मानना है कि ये कोई धातु का चालक है जिसके सिरों पर विभवांतर आरोपित किया गया है, या इसे वाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा गया। तो उसके सभी इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करने लगते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं तो वो हमेशा कहाँ से कहाँ की ओर गति करते हैं, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, क्योंकि धनायन कहाँ पर जाते हैं, उच्च से निम्न की ओर, तो ये इस तरफ जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन बना दिए हमने, ये विद्युत क्षेत्र में रख दिया। तो यहाँ हमने माना किसी धातु चालक को, माना किसी धातु चालक को, माना किसी धातु चालक को
एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है। एक समान विद्युत क्षेत्र, माना किसी धातु चालक को एक समान विद्युत क्षेत्र या बाह्य विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर ई में रखा गया है, जो आपको दिख रहा है, चित्र में दिख रहा है, सो बोल दो कि माना किसी धातु चालक को एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है, जिसके यानी तार के, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी ये वाला क्षेत्रफल कितना है बेटा, ए है, जिसके अनुप्रस्थ काट मतलब ये वाला भाग, परिच्छेद, ये वाला परिच्छेद, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, जिसके अनुप्रस्थ काट का या परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है, ए है, और तार के या और चालक के यानी इस धातु तार के चालक के एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसके एकांक आयतन में यानी एक वर्ग मीटर के या एक घन मीटर, सॉरी आयतन है इसलिए एक घन मीटर बोलेंगे, एक घन मीटर में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की, तो बोल दिया एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितनी है बेटा, कितनी मान लें हम कि संख्या n है, कितनी है, n है, और इनका अनुगमन वेग कितना है बेटा, vd है, और इनका अनुगमन वेग vd है। ये बड़ा आसान है और इतना आप मान सकते हैं इस चित्र को देखकर कि किसी धातु चालक को कहाँ रखा गया है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, किसी धातु चालक को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, a है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, और इसके एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इसके एकांक आयतन यानी एक घन मीटर में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना मानना है, n, और अनुगमन वेग इनका कितना है, vd है। तो एक सेकंड में इसके अनुप्रस्थ काट यानी कि इस दरवाजे से, आप ऐसा ही भी मान सकते हैं जैसे एक दरवाजा है तो इसमें से कितनी देर में कितने चीज़ फ्लो हो जाएगी, कितनी निकल जाएगी इतने में से, तो ये डिपेंड करता है कि ए कितना बड़ा है, जितना ज़्यादा ए बड़ा होगा उतना ज़्यादा चार्ज निकलेगा। दूसरा क्या डिपेंड करता है निकलने पर कि यहाँ कितने घने घने बैठे हैं, यानी कि यहाँ पर डेंसिटी कितनी है, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कितना है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों का देखिएगा उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना माना आपने, n है, तो यहाँ पर n भी डिपेंड करेगा, और दूसरा ये कितनी तेज़ी से आ रहे हैं यानी इनका वेग भी डिपेंड करेगा। तो लिखेंगे इनका अनुगमन वेग vd है, तो एक सेकंड में अनुप्रस्थ काट ए से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये बड़ा आसान है। आप भूल भी जाओ कि भैया एक सेकंड में इतने अनुप्रस्थ काट से कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, फिर तो यहाँ चार चीज़ें निर्भर करती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसका नाम हमने क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए लिखते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, नाम नहीं देना है तो ऐसे ही लिख दो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, बेटा एक घन मीटर में कितने हैं तो n है, कितने वेग से आ रहे हैं तो vd से, और निकलने का जो रास्ता है वो कितना चौड़ा है तो वो कितना है।
चलिए, एक मिनट स्टूडेंट, इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस 1 मिनट का समय दीजिए हमें। चलिए स्टूडेंट, यहाँ तक कॉपी हो गया। चलिए, इसके बाद देखिएगा, 1 सेकंड में अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, n इंटू वी डी इंटू ए, क्योंकि ये तीनों पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर घनत्व कितना है, तो n है, एकांक में कितनी तेज़ी से निकलेंगे तो वी डी से, और इसको निकलने का रास्ता कितना है, a, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ये निर्भर करेगा इन तीनों पर, तो तीनों के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखिएगा, इसको साफ करते हैं। इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद लिखना है तो 1 सेकंड में प्रवाहित कुल आवेश, तो 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में प्रवाहित, 1 सेकंड में प्रवाहित कुल आवेश, तो 1 सेकंड में प्रवाहित कुल आवेश अर्थात, अच्छा, जो प्रवाहित आवेश होता है उसे और क्या नाम दिया गया, प्रवाहित आवेश को, जो फ्लो करंट होता है उसका एक और नाम होता है फ्लो करंट का, उसको आप फ्लो करंट भी बोल सकते हैं या उसको धारा, अर्थात विद्युत धारा, अर्थात विद्युत धारा। तो 1 सेकंड में प्रवाहित कुल आवेश अर्थात विद्युत धारा I बराबर, बेटा कुल आवेश कितना निकल जाएगा, तो यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इतने, मान के चलो 100 इलेक्ट्रॉन हो, और एक पर चार्ज कितना हो, 2, तो 100 दूनी कितना हो जाएगा, 200, तो कुल आवेश कितना आ जाएगा, 200। ऐसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या और गुणा में 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। बताइएगा कुल विद्युत धारा या कुल आवेश आ जाएगा। ये बड़ा आसान था। आप ये बताओ 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकलते, आपने जैसे कहा 100 निकलते, और मैंने कहा 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता, जैसे आपने कह दिया मान के चलो 2 होता है सर, तो कुल आवेश कितना निकल जाएगा, 100 गुणा 2 बराबर 200। ऐसे यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी निकल गई 1 सेकंड में, तो n Vd और कितना a, n इंटू वी डी इंटू ए, इतने इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बेटा, E होता है। कितना होता है, E, परिमाण में E होता है। देखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, P चार्ज होता है, तो यहाँ पर आएगा E, बनेगा इतना। चलिए बोलिए टोटल धारा कितनी फ्लो हो जाएगी, n Vd A इंटू में कितना आ जाएगा E। तो मैं इसको एक साथ ऐसा भी लिख सकता हूँ, n E भी छोटा सा नीचे D बनाना है और इंटू में A, चारों चीज़ें लिख देंगे ये इंटू में, ये आ जाएगी आपकी धारा, बनेगा। चलिए अब इसके बाद आता है अब धारा घनत्व की परिभाषा से। अब
बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी। अब धारा घनत्व की परिभाषा आई, धारा घनत्व की परिभाषा J बराबर I अपॉन A से J बराबर I की वैल्यू कितनी है बेटा, N इंटू E इंटू VD और इंटू में A, और अपॉन में कितना है A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल, A से A कैंसिल हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इस डायग्राम को साफ कर देता हूँ। चलिए फाइनली धारा घनत्व और अनुगमन वेग में रिलेशन आ जाएगा, J इक्वल टू, लिख दूँ यहाँ, हाँ, J इक्वल टू N इंटू E इंटू VD। यहाँ पर देखिएगा J क्या है, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, और VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसके नीचे लिख देंगे यही धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध है।